वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूवी का नाम है रेड नोटिस और ये एक चोरी की कहानी है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लव स्टोरी जो एक राजकुमारी और एक जनरल के बीच में। उसमें वो दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन शादी के पहले वाले दिन जनरल ने राजकुमारी को 3 गोल्डन एग्स दिए थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। और सालों तक इस कहानी को एक अफवाह ही माना गया था। लेकिन कुछ साल पहले 3 में से 2 एग्स मिल गए, तीसरा एग अब तक नहीं मिला। अब जो 2 एग्स में से एक को एक आर्म माफिया ने खरीद लिया और एक अब म्यूजियम में है। अब हम एक चोर को देखते हैं जो नकली एग बना रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि FBI की टीम म्यूजियम में पहुंच चुकी है, जिसे लीड कर रहे हैं जॉन हार्ली और उनके साथ है इंस्पेक्टर दास। इसी म्यूजियम में वो दूसरा एग है। अब ये दोनों अंदर आके मैनेजर से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि म्यूजियम खाली करो, एग चोरी होने वाला है। अब जॉन एक थर्मल स्कैनर से देखता है कि उस एग से हिट नहीं निकल रही। अगर वो सोने का होता तो उससे हिट निकलती, मतलब एग चोरी हो गया है। अब जॉन एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेता है और उसे एग पर डालता है और एग पिघल जाता है। अब दास म्यूजियम सील करने कहती है। यही हम देखते हैं नोलन को, जो चोर है। अब नोलन यहाँ से भागता है। अब जॉन उसके पीछे था, लेकिन नोलन किस तरह से जाके म्यूजियम से भाग जाता है और सारे देखते रह जाते हैं। अब कुछ घंटों बाद नोलन एक बोट में है और वो वाली बेट पर अपने घर आता है एग लेके। वो ड्रिंक पी रहा था, लेकिन उसे जॉन के पीछे से आवाज़ आती है। जॉन कहता है कि कुछ देर में FBI यहाँ पहुँच जाएगी। अब नोलन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? जॉन कहता है कि बिशप ने मुझे बताया। बिशप दुनिया की सबसे बेस्ट चोर थी। जॉन बताता है कि तुम जब से चोरी कर रहे हो तब से सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। FBI भी यहाँ पर आ चुकी है। अब नोलन और एग को अलग अलग गाड़ी से लेके जा रहे हैं ताकि उससे फिर से न चुराया जाए, लेकिन फिर भी वही बिशप आ जाती है एक ऑफिसर बन के और उस गोल्डन एग को चुरा लेती है। और अब हम 32 घंटे बाद रोम में देखते हैं कि दास और जॉन बार में हैं। दास जॉन को बताती है कि जो एक हमें मिला वो नकली है और उसे फिर से चुराया गया, और वो जॉन पर शक करती है और जॉन को अरेस्ट किया जाता है और अब जॉन को जेल में डाला जाता है। यह जेल एक रशिया में पहाड़ों के बीच है और यहीं पर नोलन भी है। नोलन जॉन को देखकर काफ़ी खुश होता है और यहाँ नोलन जॉन को बताता है कि इजिप्ट के एक बिलियनर ने अपने बेटी के शादी में उन तीनों एग्स को वो देना चाहता है। इसके बदले में वो करोड़ों रुपए देगा। जॉन उस तीसरे एग के बारे में पूछता है क्योंकि वो तीसरा एग कहाँ है ये किसी को नहीं पता। नोलन कहता है कि फिलहाल दूसरे एग के बारे में मैं सोच रहा हूँ जो एक आर्म डीलर के पास है और एक के लिए एक खास वर्ल्ड है। उस कमीने को पार्टी का शौक है। कुछ दिनों में वह एक पार्टी होने वाली है। इस पार्टी की खास बात यह है कि कोई अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, सभी मास्क पहन कर ही आएंगे। अब नोलन यह कैदी को कहता है कि ये FBI वाला है और ये सुनकर सारे कैदी जॉन के पास आते हैं, उसे मारने लगते हैं। अब वहाँ पर गार्ड आकर नोलन और जॉन को अपने सेल में लाते हैं। यही एक गार्ड आकर उन दोनों को कैप्टन के पास लाता है और यह कोई नहीं बिशप ही है। एक सीक्रेट है जो आपको हम आखिर में बताएंगे। बिशप उन्हें एक ऑफर दे दिया, मुझे तीसरे का पता बताओ और मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालूंगी और साथ ही में डील का 10% भी दूंगी। तीसरे की लोकेशन सिर्फ नोलन को ही पता है, लेकिन नोलन उसे बताने से मना करता है। बिशप वहाँ से चली जाती है। अब जॉन नोलन से कहता है कि हमें पहले बिशप को पकड़ना है ताकि मैं बेकसूर साबित हो जाऊं। इसके लिए नोलन हेल्प करेगा। अब रात में जॉन नोलन को भागने का याद दिलाता है। अब अगले दिन प्लान का शुरुआत होता है। प्लान सिंपल था। दोनों एक छोटा सा ब्लास्ट करते हैं और धुएं की मदद से वहां से भागकर एक डोर को की कार्ड से खोलते हैं। इसे नोलन ने जॉन को जब वो सारे कैदी मार रहे थे उस वक्त गार्ड से चुराया। अब डोर खोलकर वो बाहर आते हैं। गार्ड इन पर गोलियां चलाते हैं और पुल भी ब्लास्ट करते हैं। नोलन पहले ही हेलीकॉप्टर में जाकर बैठा था। जॉन ऊपर आकर हेलीकॉप्टर में जंप करता है और दोनों जेल से भागने में कामयाब होते हैं। अब बिशप को हम देखते हैं जो FBI ऑफिस में एक ऑफिसर को बंदी बनाकर अपने सारे रिकॉर्ड डिलीट करती है और उसे जॉन और नोलन के जेल से भागने के बारे में भी बताती है। अब नोलन अपने दोस्त के प्लेन में बैठता है। यहाँ नोलन जॉन को प्लान बताता है कि हम उन गार्ड और CCTV कंट्रोलर की नज़र बचाकर पहुंचना है। यहाँ ये वर्ल्ड सिर्फ उस डीलर की आवाज़ और शक्ल से ही खुलेगा और साथ में उस वर्ल्ड के डोर पर एक सीक्रेट पासवर्ड है और इसके लिए हमें उसका फ़ोन भी चुराना है जिसमें पासवर्ड है और ये सिर्फ थंब प्रिंट से ही खुलेगा। आगे का सीन पार्टी का है। अब ये दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अंदर नोलन कहता है कि तुम उसका फ़ोन चुराओ और मैं फिंगरप्रिंट। अब यहीं पर बिशप भी देखती है। नोलन उसके पीछे जाने से मना करता है, लेकिन जॉन उसके पीछे जाकर उसे डांस का ऑफर करता है ताकि वो डीलर जेलस फील करे
और वो डांस करने लगे। और ऐसा ही होता है। बिशप के पास आते वक्त जॉन उसका फ़ोन चुरा लेता है। अब नोलन भी फिंगरप्रिंट लेता है। दोनों गार्ड्स के नज़रों से और सीसीटीवी से बचकर वॉल्ट के पास आते हैं और यहाँ दोनों वॉल्ट खोलने में सफल होते हैं। लेकिन यहीं पर इंस्पेक्टर दास आती है, लेकिन जॉन उसे धक्का देकर नोलन के साथ अंदर जाता है। यहीं पर वो एक है। अब यहाँ हमें बिशप भी दिखती है और बिशप की इन दोनों के साथ लड़ाई होती है। इन दोनों को बिशप बहुत बुरी तरह से कूटती है। यहीं पर वो डीलर अपने गार्ड के साथ आता है और ये सारा प्लान बिशप का ही था। वो एक को डीलर को देती है। अब नोलन और जॉन एक जगह पर बांध दिया जाता है। अब नोलन से बिशप तीसरे एक की लोकेशन पूछती है, वो नहीं बताता तो वो जॉन को टॉर्चर करती है। अब नोलन को न चाहते हुए भी बताता है कि वो पिरामिड के नीचे है। अब बिशप और डीलर सेलिब्रेट करते हैं। बिशप शैंपेन पिलाती है और डीलर वहीं पर गिर जाता है। बिशप ने उसका भी काट दिया। अब वो दूसरा एक भी लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद डीलर उठता है और वो फायरिंग करने लगता है। इससे जॉन की हथकड़ी खुल जाती है और वो निकलता है। नोलन कहता है कि मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। जॉन कहता है कि तुमने उसे लोकेशन बता दी। नोलन कहता है कि मैं झूठ कह रहा था। अब नोलन को भी छुड़ाकर दोनों बाहर आते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों एक स्टेडियम में निकलते हैं। यहीं पर एक बुल है जो इन पर हमला करता है। नीचे से डीलर गोली चल रहा था, लेकिन इस सब से ये दोनों बच जाते हैं। अब दोनों ट्रेन में हैं। जॉन नोलन को डराने की कोशिश करता है, तीसरे एक के बारे में पूछता है, लेकिन नोलन कुछ नहीं कहता। वो जरा भी नहीं डरता। जॉन उसे इमोशनल करता है कि मैं बिशप को पकड़ूंगा जिससे मैं छूट जाऊंगा और तुम दुनिया के नंबर 1 चोर बन जाओगे। अब यह सुनकर नोलन कहता है कि हिटलर का एक साथी था। हिटलर के मरने पर उसने सारा खजाना एक शिप में डालकर दूसरे आइलैंड पर ले जाने की ठान ली। उसमें 100 टन से ज़्यादा खजाना था और वही था एक गोल्डन एग। मेरे डैड भी उसके पीछे थे। उन्होंने एक घड़ी को ऑक्शन में लिया और वो घड़ी थी उसी आदमी के जिसने वो खजाना छुपाया और मुझे उस घड़ी से मिले उस जगह के कोऑर्डिनेट। अब दोनों जंगल में उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहीं पर उन्हें एक तहखाना मिलता है। उसके साथ दोनों नीचे आते हैं। नोलन के पापा की उस घड़ी की मदद से दोनों डोर खोल लेते हैं और उन्हें मिलता है खजाना। यहीं पर हिटलर की कार भी थी। नोलन को एक मिल जाता है, लेकिन बिशप वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कहती है कि मुझे तुम पर शक था, इसलिए तुम्हें यहाँ आने दिया, चलो एक दे दो। लेकिन यहाँ FBI एजेंट दास पहुंच जाती है और उससे बचने के लिए तीनों कार से भागते हैं। दास भी पुरानी गाड़ी लेकर उनका पीछा करती है। अब टनल से गुजरते वक्त वो तीनों वाटरफॉल से जंप कर देते हैं और दास वहीं ऊपर रह जाते हैं। यहीं पर नीचे नोलन बिशप का मजाक उड़ाता है और कहता है कि जॉन तुम्हें जेल लेके जाएगा और मैं ही बनूंगा दुनिया का नंबर 1 चोर। और जॉन को बिशप अरेस्ट करने कहता है, लेकिन यह उसे पता चलता है कि जॉन पहले से ही बिशप का साथ दे रहा था। सीक्रेट जो हमने पहले कहा था यही है। जॉन कहता है कि हम दोनों ही बिशप हैं, हमने ही प्लान बनाया। अब दोनों नोलन को बांधकर चले जाते हैं। अब उस बिलियनियर की बेटी की शादी थी। यहीं पर वो तीनों एक साथ में लाए जाते हैं पहली बार। यहीं पर बिशप भी है जिन्हें इसके बदले में करोड़ों डॉलर मिले हैं। अब यहीं पर दास FBI को लेकर आती है, उस आदमी को अरेस्ट करती है। बिशप वहां से चले जाते हैं। अब दोनों शिप पर आते हैं, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नोलन आता है। नोलन कहता है कि तुमने मुझे वहीं पर बांध दिया। वह दास आई और वो मुझे जेल भेजना चाहती थी, तो मैं वहां से भाग निकला। मैंने दास को सारे अकाउंट नंबर भी दिए। जॉन देखता है कि उसका सारा बैंक बैलेंस अब खत्म हो चुका था। नोलन यह भी कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो वरना FBI इस जगह पर पहुंच जाएगी। न चाहते हुए भी जॉन मान जाता है और FBI को उस शिप पर कुछ भी नहीं मिलता। अब तीनों नए शहर में आते हैं चोरी करने और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक कर देना वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।